आज हम सीखेंगे पीओएस के बारे में। यानी पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है? ये इसका यूज़ होता है हम जब किसी भी कस्टमर को सामान को सेल करते हैं तो कस्टमर से जो हम पेमेंट्स लेते हैं तो पेमेंट्स के मेथड, और अगर हमने उसको किसी भी तरीके का गिफ्ट कूपन दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम सेल के साथ एडजस्ट करते हैं, वही हम पॉइंट ऑफ सेल्स में सीखते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। जैसे हमने कुछ सामान हमने मटेरियल कस्टमर को सेल किया हुआ है और कस्टमर को जो सामान सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स नीचे है। जैसे हमने हेडफोन सेल किया हुआ 10 पीस, 400 रुपये का एक पीस सेल किया हुआ है, 4000 रुपये का। और माउस सेल किया हुआ हमने 10 पीस, 90 रुपये, 190 का, 1900 रुपये का टोटल हमने सेल किया है। इस तरीके से टोटल बिल जो कस्टमर से बनना है वो हमें 5900 रुपये का लेना है। इस 5900 के बिल के ऊपर हमने कस्टमर को एक डिस्काउंट का कूपन दिया हुआ है, कूपन नंबर, और हमने यहाँ पे उसके प्राइस डाल दिया कि 120 रुपये में डिस्काउंट कूपन देंगे। बाकी बाई कैश कस्टमर हमको 1800 रुपये का पेमेंट कर रहा है और बैंक ट्रांसफ़र 4000 रुपये का हमको वो करना है। तो इसको टैली में किस तरीके से करेंगे? इसके लिए सबसे पहले टैली में हमें एक वाउचर बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप में जाके क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स। सेल्स के अंडर जाएगा क्योंकि हम सेल ही कर रहे हैं, सेल ही बिल है, हमारा सेल बिल है, इसलिए हमको सेल के अंडर लेना होगा। यहाँ पे आएगा हमारा यूज़ ऑफ पॉइंट्स, पीओएस इनवॉइसिंग, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं कि आप जब किसी को बिल देंगे तो बिल के ऊपर क्या मैसेज जाएगा। तो हमने मैसेज में टाइप कर दिया विजिट, थैंक्स, थैंक यू फॉर विजिट, प्लीज़ विजिट अगेन। नेम ऑफ क्लास में हम सेल्स लिखेंगे क्योंकि सेल का बिल बना रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछेगा गिफ्ट वाउचर चाहिए आपको, तो हम यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ले लेंगे। और यहाँ पे हम गिफ्ट वाउचर में ले लेंगे जैसे कि जो भी हम बनाने वाले हैं। जैसे हम सत्कार ट्रेडर्स के नाम से हैं, तो सत्कार वाले अगर हम हमारी ओर से डिस्काउंट जा रहा है तो हम यहाँ पर लेजर बना लेंगे, एल के साथ सी करेंगे, यहाँ पे लेंगे सत्कार ट्रेडर्स और यहाँ पे सन्नी डेप्टर्स में डाल देंगे उसको। इसके अंदर यहाँ पे पूछेगा क्रेडिट कार्ड के बारे में, आप कार्ड से पेमेंट लेना चाहते हैं या नहीं, तो हम लेना चाहते हैं, एंटर करेंगे। और फिर यहाँ से हमसे पूछेगा चेक के बारे में, आप यहाँ पे एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेंगे, एल के साथ सी, बैंक अकाउंट का लेजर जो होगा वो बैंक के अंडर डाल देंगे, सेव करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे चेक आप लेना चाहते हैं, तो हम चेक नहीं लेना चाहते हैं तो उसको हम नो कर देंगे। कैश में पेमेंट हम कस्टमर से ले रहे हैं तो उसको हम यस रखेंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में हम क्योंकि कस्टमर को सेल बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे जो हमारा पहले से यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। अगर आपका सेल्स अकाउंट नहीं बन के आ रहा है तो ऑल्ट के साथ सी कर सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स में डाल देंगे। लेकिन हमारा बना है तो उसको हम हटाएंगे और यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट को इसी में से ले लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। अब हमें जाना है काउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ सेल्स का लेजर बनाएंगे। इसके लिए हमें सेल का बिल बनाने के लिए हमें F8 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से पूछेगा आपको सेल करना है नॉर्मल या पॉइंट ऑफ सेल्स बनाना है, तो हमें पॉइंट ऑफ सेल्स बनाना है। इसको लेके एंटर कर देंगे, सेल्स लेके एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमसे पूछेगा पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हम दे नहीं रहे क्योंकि कैश में सेल हो रहा है तो पार्टी का नाम नहीं बनाना है। यहाँ पर हम पार्टी का नाम दे देंगे, जैसे विजय कुमार खेड़ा कॉलोनी स्टेट दे दिया। आइटम हम हेडफोन बेचना चाह रहे हैं 10 पीस, तो यहाँ से आप थोड़ा सा बैक कर लेंगे और 400 रुपये का एक पीस बेच रहे हैं। उसके बाद माउस बेच रहे हैं, माउस ले लेंगे इंटेक्स का। माउस हमारे पास है 10 पीस 190 रुपये के रेट से, 190 रुपये रेट। इस तरीके से 5900 का हमारा बिल बन चुका है। और इस 5900 पे हम किस टाइप से पेमेंट लेंगे उसका मेथड नीचे आएगा। यहाँ पे लिख के आएगा सत्कार ट्रेडर्स की ओर से एक गिफ्ट कूपन दिया गया है, वो हमारा 120 रुपये का गिफ्ट कूपन है। ये हमने यहाँ पे 120 रुपये का गिफ्ट कूपन दिया हुआ है। 1800 रुपये कस्टमर से कैश के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक का मेथड आ रहा है। अब बैंक में क्योंकि 5900 रुपये का बिल बना है तो 5900 में से जैसे हमने 120 रुपये गिफ्ट कूपन का डाला, बाकी जो बचे पैसे 5900 से 120 रुपये घटाने के बाद 5780 रुपये वो सिस्टम में ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के सामने ले लिए। लेकिन हम जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के आगे मेथड है हम उतना ही टाइप करेंगे जितना हमें कस्टमर मिल रहा है। जैसे हमें कस्टमर जो पेमेंट दे रहा है वो बैंक में ट्रांसफ़र कुल 4000 की कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड में जो है कुल 4000 रुपये ही लिखेंगे। और यहाँ पे हम कस्टमर का जिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हमने एक्सेप्ट किया है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर जो भी होगा हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। अब हमारे पास कैश का मेथड आता है
कि कस्टमर से हमें 5,900 रुपये लेने थे, जिसमें से 4,000 रुपये तो उसने दे दिए, 120 रुपये इसमें डिस्काउंट के हमने दे दिए, बाकी कैश में देना चाह रहा है तो कैश में हमने एंटर कर दिया। कैश में बचे 1780 रुपये, तो टोटल हमारा जो है 5,900 रुपये का बन चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 1780 रुपये कस्टमर ने नहीं दिए, यहाँ पे कस्टमर ने हमें सीधे 1800 रुपये दे दिए, भाई उसके पास 80 रुपये चेंज नहीं थे। तो उस कंडीशन में जब 1800 रुपये देता है तो यहाँ पे हम 1800 रुपये टाइप कर देंगे। जैसे हम इसको 1800 रुपये यहाँ पर टाइप करेंगे, क्या करेगा सिस्टम आगे 1780 रुपये। अब कस्टमर ने हमको 1780 रुपये ना दे करके सीधे 1800 रुपये की पेमेंट दे दी, तो यहाँ पे कैश ट्रेंडेड में हम लिखेंगे कस्टमर से कितने हमें रिसीव हो रहे हैं। हमने 1800 रुपये जैसे डाला, बैलेंस में 20 रुपये शो कर देगा। इसका मतलब है 1780 रुपये लेने थे, लेकिन कस्टमर ने जो हमें कैश पे किया हुआ है वो 1800 रुपये का है, तो जो 20 रुपये थे वो हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और इसको हम जैसे इंट्रो एक्सेप्ट करा, ये हमारा सेव हो चुका है। प्रिंट का मेथड आ गया है, यहाँ पे हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, जूम करेंगे अल्ट के साथ Z। हमारा सत्कार ट्रेडर्स की ओर से POF इनवॉइस बनी है, POS टाइम आ गया हमारे जिस टाइम पे हम इस बिल को बना रहे हैं, बिल की डेट आ गई, नंबर, कस्टमर का नेम आ गई, पार्टी, एड्रेस आ गया, सामान, और किस किस कार्ड के थ्रू किस तरीके से उसको पेमेंट का यूज़ किया हुआ है। और बैलेंस 20 रुपये भी ट्रांसफ़र हुआ है। और ये जो मेथड हमने ट्रांसफर मैसेज जो हमने लिखा था थैंक्स फॉर विजिट, इस टाइप से मैसेज भी आ गया। तो इसको बोलते हैं POS पॉइंट ऑफ सेल्स। आप इस तरीके से अगर परचेज़ करते हैं और परचेज़ का बिल को भी इस टाइप से मेंटेन करना चाहते हैं तो पूरा सेम मेथड होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक टैली 9 हो या टैली प्राइम हो या टैली का कोई से भी नया वर्जन आए, उस सभी में एक ही मेथड होता है। तो ये हमारा था POS पॉइंट ऑफ सेल्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे हम, इसको यहीं पे हम ऑफ कर लेते हैं।